स्वागत है। देखिए बोर्ड पर जो दिया गया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है आइए हम इस बोर्ड पे समझते हैं। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एपी है। एक तो इसका जवाब देना है, यानी इसमें से इस सब जो संख्या का समूह जो दिया है इसमें एपी है कि नहीं है। उसके बाद कर अगर जो एपी है तो उसका क्या निकालना है, सार्वंतर। कह रहा है इसका सार्वंतर बताएं, दूसरा आंसर वो होगा। उसके बाद कर रहा है 3 और पद इसका ज्ञात करना है, यानी जितना दिया है उसके बाद वाला जो है 3 पद और निकालना है। तो चलते हैं सबसे पहले पहला 1 नंबर क्वेश्चन से इसका जवाब लेते हैं। क्वेश्चन लिखा है 2, 4, 8, 16। ठीक है, सबसे पहले जांच करना है कि ये एपी है कि नहीं है। तो किस प्रकार से इसे जांच किया जाता है आइए समझते हैं। तो इसमें क्या जांच करने के लिए ये सूत्र का हम सार्वंतर वाला जो सूत्र लिखा थे उसी का प्रयोग करना है। सबसे पहले हम a2 - a1 निकालेंगे, देखेंगे कितना आता है। तो हम बताए थे इसका मतलब ये पद हुआ, यानी दूसरा पद घटाओ पहला पद। तो दूसरा देखते हैं तो 4 है, घटाओ पहला कितना है, 2 है। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 में से 2 गया तो 2। अब उसके बाद a3 - a2 इसका भी प्रयोग नहीं है। प्रत्येक पद का अंतर निकालते हैं, यानी आगे से पीछे वाला से। तो यह तीसरा पद हो गया 8, घटाओ दूसरा पद हो गया 4, 8 में से 4 गया 4। अब इसके बाद एक और है a4 - a3, यानी जितना पद है 3 कम से कम 3 निकालना होता है, और नहीं तो जितना दिया रहता है अंक में उस सबको निकालना है। तो चौथा पद है 16, लिखेंगे 16, घटाओ तीसरा पद है 8, 16 में से 8 घटा देंगे तो 8। इतना बात आपको ध्यान में रखना है। जब पदों का अंतर हम करेंगे, आगे वाले से पीछे वाले पद को आपस जैसे दोनों पद को क्रमागत पद को अंतर करेंगे तो उसका जो है प्रत्येक का मान समान आना चाहिए। यहाँ देखिए पहला वाला हम 2 आया है, दूसरा वाला हम 4 आया है, तीसरा वाला हम 8 आया है। ये सब आपस में क्या है, समान, यानी बराबर नहीं है। तो इस आधार पर हम बोलेंगे कि ये एपी नहीं है। जब ये बराबर आएगा तब कहेंगे कि एपी में है। तो यह लिखना है चूँकि a2 - a1 बराबर नहीं a3 - a2 बराबर नहीं a4 - a3, इसीलिए एपी नहीं है। इसका जवाब हो गया। यानी कि पहला जो आंकड़ों का यानी कि संख्याओं का जो समूह दिया गया है वो समूह एपी में नहीं है, क्योंकि इसका जो प्रत्येक लगातार दो पदों का अंतर समान नहीं आ रहा है, इसलिए जो ये एपी में नहीं है। तो जब एपी नहीं है तो ये 2 सार्वंतर और 3 अगला पद का निकालने के लिए इसका निकालना जरूरी नहीं है। अब हम चलते दूसरा पे, दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन में है 2, 5/2, 3, 7/2 ... जब भी एपी को जांच करने के लिए बोला जाए तो हमेशा यही फॉर्मूला का उपयोग करना है, a2 - a1, a3 - a2, a4 - a3, यानी 3 तक निकालना है, 4, 5 नहीं तो यहाँ देखना है 1, 2, 3, 4 को संख्या दिया है तो चारों को निकाल लेना है, नहीं तो 3 तक निकालना होता है। तो सबसे पहले जांच के लिए हम क्या करते हैं, a2 - a1 यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। यहाँ से देखते हैं तो दूसरा पद है 5/2 और माइनस ये पद है 2। अब इसको कैसे घटाया जाएगा समझते हैं। ये वाला घाटा हम क्या करना, ये दोनों को गुना करने के बाद इसको घाटा लेना है। तो बताइए कितने दोनों को गुना करेंगे तो 2 दूना 4, और इसमें 5 में से 4 घटाएंगे तो 1, बट्टा में 2 है तो ये 2 आ जाएगा। इसका घटाव कितना आया, 1/2। नहीं तो यहाँ भिन्न का घटाव कर सकते हैं। अब a3 - a2 निकालते हैं। तीसरा पद 1, 2, 3, तीसरा पद यह क्या है 3, घटाओ दूसरा पद क्या है 5/2। अब इसको कैसे घटाया जाएगा समझते हैं। अब इसमें क्या करना है, ये दोनों को आपस में गुना करना है और इसी में से घटाना है। तो 3 दूना 6, 3 को 2 को गुना करेंगे तो 3 दूना 6, 6 में से 5 को घटा देंगे तो कितना आएगा 1, बट्टा में 2 है 2 लगा देंगे। इसमें इस तरह से घटाव किया जाएगा, नहीं तो यहाँ पे भिन्न घटाव कर सकते हैं। अब a4 - a3 निकालते हैं। a4 देखा जाए तो 1, 2, 3, 4 नंबर वाला के a4 बोलते हैं तो 7/2 घटाओ a3 मतलब 3 नंबर, तो 1, 2, 3 नंबर में है 3। अब इसको घटाते हैं। इसको कैसे घटाया जाए समझते हैं। ये दोनों का आपस में गुना करेंगे और इसको इसमें से घटा देंगे तो 3 दूना 6, 7 में से 6 घटा देंगे तो 1, और बट्टा में 2 है तो यहाँ 2 लगा देंगे। तो जब हम इस चारों को निकाले हैं, देखिए इस सबका यानी जो मान निकला जो है सेम टू सेम निकला है, यानी एक जैसा निकला है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं a2 - a1 बराबर है
A3 माइनस A2 है, ये भी बराबर है A4 माइनस A3, इसीलिए AP में है, AP में है। कौन AP में है? जो संख्या यहाँ दिया गया है ये संख्या क्या है? AP में है। अब जब है तो कह रहा है सार्व अंतर, तो इसीलिए यहाँ लिखना है सार्व अंतर बराबर, इसको हम संकेत में D बोलते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है? A2 माइनस A1। नहीं तो याद रखना जो ये मान निकल के आया ना, यही में से एगो कोनो मान रख देना, वही इसका क्या होता है? सार्वंतर। अब देखिए A2 माइनस A1 हम यहाँ निकाल चुके हैं, कितना आया? 1/2, तो यहाँ रख देंगे 1/2। तो एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये हो गया कि AP में हम जांच कर लिए, 2 आ गया। अब तीसरा आंसर कह रहा है 3 अगला पद निकालना है। देखिए 3 अगला पद कैसे निकलेगा, तो यहाँ गिनना है इसमें क्या को पद दिया है, तो 1 2 3 4 यानी 4 पद दे दिया है। अब अगला 3 पद निकालने के लिए 5 6 7 इसका प्रयोग करेंगे। तो 5वां पद का संकेत होता है A5। A5 का हम सूत्र लिखाए हैं A+4D, जितना के निकाले उसे कम D लगाना है। अब यहाँ A क्या होता है? तो प्रथम पद, ये AP है ही, तो AP में शुरू वाला अंक को ही हम क्या बोलते हैं? प्रथम पद। शुरू वाला है 2, तो यहाँ रखना है 2 + 4 गुना D। D देखिए यहाँ निकल चुका है 1/2। अब इसको हल करते ये और ये कट जाएगा, 2 दूना 4, तो यहाँ बचेगा 2 + 2 = 4। यहाँ कितना निकल गया? यहाँ पर 4। 5वां हो गया। अब छठा पद क्या करते? A6। इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे समझते हैं। तो इसके लिए A+ यहाँ 6 है तो यहाँ 5D देंगे, ठीक है। एक कम करके जितना पद निकालना होता है उसे कम करके D लगाना है। प्रथम पद हो गया 2 + 5 गुना D हो गया कितना? 1/2। 1/2 ये दोनों आपस में नहीं कटेगा, तो ये बन जाएगा 2 + 5 = 5/2। अब यहाँ भिन्न जोड़ करने के लिए देखिए क्या करना पड़ता है। 2 अंक वाला रहेगा तो ये दोनों का आपस में गुना करना है, यहाँ जोड़ है तो 5 को जोड़ देना है। तो 2 दूना 4, 4 को 5 जोड़ेंगे तो 9, तो 9/2 ये आ जाएगा। तो अभी देखो अगला जो है हम 2 पद निकाल चुके हैं। क्वेश्चन में कह रहा 3 पद निकालना है, तो 1 पद और बच गया। वो कौन सा पद है? 6 के बाद क्या होता है? 7। 7वां पद का सूत्र होगा A+6D। A+6D। A का मान हो गया 2, तो यहाँ रखेंगे 2 + 6 गुना D का मान आ गया 1/2। अब ये कट जाएगा 2 × 6, तो यहाँ बचेगा 2 + 3, 3 2 5। तो अगला जो 3 पद होगा यही तीनों इसका क्या होगा? आंसर होगा। अतः अगले 3 पद कितना कितना है? अगले 3 पद यहाँ से देख लेते हैं। 4, 9/2, उसके बाद 5, ये इसका आंसर हो गया। अगले 3 पद कौन कौन है? 4, 9/2, 5। इस प्रकार जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। उसके हमारा क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। ये बताना है सबसे पहले तो ये चेक करना है AP है कि नहीं। ये जो आंकड़ा दिया है, समूह दिया है संख्याओं का, ये AP में है कि नहीं। उसके जांच के लिए हमेशा सूत्र रखना A2 में, याद रखना A2 माइनस A1। A2 हो गया यहाँ पर दूसरा पद, तो -3.2। उसके बाद ये माइनस है, माइनस, फिर A1 भी, ये भी माइनस में है, तो -1.2। जब डबल चिन्ह एक जगह आता है तो जो है इसको ब्रैकेट में लगाना पड़ता है। अब क्या करना है, इसको हल करने के लिए -3.2 ये दोनों चिन्ह को गुना करके एगो चिन्ह बनाना है। तो माइनस माइनस क्या होता है? +1.2। अब जब दोनों चिन्ह अलग अलग रहेगा तो ये घटाव क्रिया को घटाते हैं। दशमलव किधर का हम घटाएंगे, 2 में से 2 गया 0, दशमलव, और दशमलव की साइड वाला हम घटाएंगे तो 3 में से 1 गया तो 2। ये बार माइनस है तो यहाँ -2.0 को हम सिर्फ -2.0 को हम सिर्फ -2 भी लिख सकते हैं। ये निकला है। अब आगे निकालते हैं A3 माइनस A2। A3 माइनस A2 देखिए, तो तीसरा पद 1 2 3, 3 नंबर में -5.2 घटाओ, और दूसरा पद है -3.2। ये तो फॉर्मूला वाला माइनस है और A2 खुद माइनस में, तो उसका माइनस ये हुआ। तो इसको हम ब्रैकेट में लगा लेते हैं। -5.2, ये दो चिन्ह के एगो बनाएंगे तो माइनस माइनस +3.2। अब दोनों अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा। दशमलव के इधर का से इधर का हम घटाते हैं 0 दशमलव, अब 5 में से 3 घटाते हैं 2, बड़ा संख्या माइनस है माइनस, तो बराबर इसको हम -2 भी लिख सकते हैं। तो ठीक है। उसके बाद आगे है
A4 माइनस A3 निकालते हैं। 1 2 3 4, 4 में क्या है -7.2 घटाओ A3 1 2 3, 3 में क्या -5.2। इसका अपन चिन्ह है माइनस में, तो इसलिए इसको ब्रैकेट में लगाते हैं। इस चिन्ह को एगो बनाएंगे -7.2, माइनस माइनस को कर देंगे प्लस, ये हो जाएगा 5.2। अब इसको घटाते, इधर से इधर घटाएंगे 0.7 में से 5 घटाएंगे 2, इस बार माइनस है तो माइनस लगा देंगे। इसको भी हम -2 लिख सकते हैं। यहाँ देखने पर सबका जो है मान सेम है। इसको निकाले फिर भी -2, इसको निकाले फिर भी -2, यहाँ पे निकाले फिर भी -2। इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि क्या है, ये जो आंकड़ा दिया गया है AP में है, तो यहाँ लिखना है चूँकि A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3, इसीलिए AP में है। ये जो दिया है आंकड़ा, ये आंकड़ा क्या है, AP में है। जब AP में है तो सार्वंतर बताना है सबसे पहले, तो सार्वंतर इसका संकेत होता है D, तो इसका सूत्र वही होता है A2 - A1। अब देखिए A2 - A1 हम निकाल चुके हैं, -2, तो ये आ जाएगा -2, ये भी निकल गया। अब कह रहा है उसके बाद 3 अगला पद बताइए। तो अब गिनती करते हैं, 1 2 3 4 को दिया है, 4 को दिया है तो पचमा निकालेंगे। तो पचमा के लिए सूत्र लगाते हैं A + 4D। अब यहाँ रखते हैं, पहला जो मान होता है A होता है तो -1.2, और बाद प्लस ये 4 है, 4 देना है गुना D, जैसे कि यहाँ पे D निकला है -2, ठीक है। अब पहले गुना क्रिया करेंगे तो इसको इसी तरह उतारेंगे तो -1.2। अब देखिए जब ये दोनों को गुना करता है तो ये दोनों वाला चिन्ह यहाँ देना पड़ेगा, तो प्लस माइनस 4 दूना 8। अब इसको घटाना है, कैसे घटेगा, तो घटेगा नहीं तो माइनस प्लस कर देंगे। इसमें दशमलव नहीं लगा है, जब दशमलव नहीं रहता तो ये अंक दशमलव की साइड वाला में ऐड होता है, तो 8 1 9, 9.2 माइनस में आ जाएगा ये अगला, ठीक है। कितना आएगा 9.2। अब छठा पद निकालते हैं, तो छठा के लिए क्या करना पड़ता है समझिए। तो यही सूत्र लगाएंगे, A + 6 है तो 5D लगाएंगे। तो A का मान कितना है -1.2 प्लस 5D, तो 5 गुना D यहाँ निकल चुका है -2। अब इसको गुना करेंगे -1.2 प्लस माइनस में, कहे कि दोनों के एगो बनाएंगे तो चिन्ह भी एगो होगा, तो प्लस माइनस 5 दूना 10। अब यह माइनस होता है प्लस, तो जोड़ना है। ये बिना दशमलव का है, तो ये बिना दशमलव इस साइड वाला अंक में जॉइंट होगा, ठीक है। तो 10 1 11, दशमलव वाला ये नहीं तो उतर जाएगा, और बाद माइनस लगा देना 11.2। यहाँ तक समझ गए। उसके बाद एक और पद, इसमें 3 को करा था, अभी 2 को निकला है, एक और बच गया है, वो है 7 वाला। तो एक तरीका इसको हम और भी लगा सकते हैं। एक तरीका क्या निकलेगा, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 7वां पद निकालना है ना, तो A6 + D का भी प्रयोग कर सकते हैं, इससे भी आंसर निकल जाएगा। A6 यानी कि जितना पद निकालना है वैसे पहले वाला पद में D जोड़ देना है। देखिए पहले वाला पद कितना है -11.2 प्लस D कितना है -2, इसको जोड़िए आ जाएगा आंसर फिर भी। तो -11.2, इस चिन्ह के एगो बनाएंगे तो -2, तो हो जाएगा 11 2 13, कहीं कि दशमलव नहीं है, ये वाला इसमें जुटेगा, तो 11 2 13.2 माइनस में। अगर हम चाहेंगे कि ठीक है हम ऐसे ना बना के हम जो सूत्र बताए सूत्रे से निकालना है A7, फिर भी देखिए तो ये आंसर आएगा। इसी को हम 2 तरह से बताते हैं, जैसे कि ये जो हम बताए हैं, जो इसे पहले पद निकाले उसमें D जोड़ना है, ऐसे भी बना सकते हैं। और नहीं तो जो सूत्र बताए हैं A + 6D, देखिए आंसर आता है कि नहीं। पहला कितना है तो -1.2 प्लस, उसके बाद 6 गुना D का मान कितना है -2। इसको देखते हैं, -1.2 प्लस माइनस 6 दूना 12। अब बताइए बिना दशमलव वाला है तो इसमें जुटेगा, तो 12 1 13.2 को 2 उतर जाएंगे, चिन्ह माइनस आया सेम टू सेम। तो आप जो पद निकालने से पहले वाला पद में D जोड़ दो, फिर भी निकल जाएगा। नहीं तो जो हम सूत्र बताए उस सूत्र से निकाल सकते हैं। तो जो है इसका जो है 3 पद ये हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं। अतः अगले 3 पद -9.2 -11.2 और -13.2 है। इस प्रकार से इसका जवाब दे सकते हैं। अब जो क्वेश्चन को देखा जाए यहाँ से,
तो -10 -6 -2 2 डॉट डॉट यही है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले जांच, क्योंकि क्वेश्चन शुरू में कह रहा है पहले बताइए कि कौन कौन एपी है। एपी होगा तब काम करना है, एपी नहीं होगा तो नहीं करना है। तो उसी को जांचने के लिए यही सूत्र का प्रयोग करना है, A2 - A1। तो दूसरा पद -6 माइनस पहला पद -10, तो इसको ब्रैकेट में डालना है। तो -6 माइनस प्लस 10। ठीक है, उसके बाद इसको घटाना है। 10 में 6 गया तो 4, ये 4 निकला। अब हम A3 - A2 निकालते हैं। तीसरा पद हो गया कितना, -2, अब माइनस, और दूसरा पद हो गया -6। ठीक है, तो -2 + 6, 6 में से 2 गया तो 4, फिर भी 4 आया। अब A4 - A3 निकालते हैं। चौथा पद हो गया 2 माइनस, तीसरा पद हो गया -2, तो इसको करेंगे 2 माइनस प्लस 2 बराबर 4। यहाँ जब देखते हैं फिर भी इसका जितना भी हम अभी निकाले हैं पद का अंतर, सबका आंसर क्या है, सेम है। तो इस आधार पर हम बोल सकते हैं क्या, ये एपी में आती है। लिखना है चूँकि A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3, तो इसीलिए एपी में है। जब एपी में है तो सार्व अंतर बताना है। तो सार्व अंतर कितना है, जो यही मान निकला है बराबर बराबर, नहीं तो सूत्र लगा ले। A2 - A1 यही क्या होता है, सूत्र होता है। तो इसका मान हम पहले ही निकाल चुके हैं, यहाँ पे 4, तो ये हो जाएगा 4। तो सार्व अंतर कितना निकल गया, 4। ये भी आंसर हो गया एक। अब अगला करें, इसके 3 पद और बताना है। तो गिनती करो, 1 2 3 4 को दिया है, समझ जाना 5 से निकालना है। A5 का क्या सूत्र लगाएं या कुछ और तरीका देखिए। हम अभी जो अब सूत्र तो बता ही दिए, फिर एक एक्स्ट्रा एक दिमाग लगाने का चीज़ है। जैसे 5वां पद निकालना है, तो चौथा पद में हम D जोड़ देंगे तो फिर भी निकल जाएगा। जैसे 5वां पद है ना, तो चौथा पद में D जोड़ देंगे तो आ जाएगा। चौथा पद है 2 प्लस D निकला है कितना, 4, तो बराबर 6। इसका आंसर 6 हो जाएगा। या 6वां पद निकालना है, तो 5वां पद में D जोड़ देना है तो फिर भी आ जाएगा। 5वां पद अभी जस्ट निकाले हैं, 6 प्लस ये कितना है, 4, 6 4 10, ये निकल गया। और उसके बाद 7वां पद निकालने के लिए 6ठा पद में D जोड़ना है। एक ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो 6ठा पद देखिए यहाँ कितना निकल चुका है, 10। तो यहाँ लिखेंगे 10 प्लस D, यहाँ मालूम है कितना, 4, D यहाँ है ना 4, तो 4 10 4 14। यही इसका 3 अगला 3 पद यही हो गया इसका आंसर, 6 10 14। तो इस तरह से भी हम जो है निकाल सकते हैं। नहीं तो अभी जो हम सूत्र बताए, जितना पद निकालना है तो उसमें से एक कम वाला D करके सूत्र का जो प्रयोग करते हैं, उस सूत्र का भी प्रयोग से ही आंसर आएगा। तो जैसे आपको समझ में आए आप उस तरह से इसको बना सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन है 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2, डॉट डॉट, यही क्वेश्चन है। तो इसको चेक करते हैं। सबसे पहले एपी है कि नहीं, A2 - A1, A2 हो गया 3 प्लस √2 माइनस A1 हो गया कितना, 3। तो इसमें से घटाना है 3 अंक, ये वाला घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ √2। अब अगला सूत्र होगा A3 - A2। अगला क्या होगा, A3 - A2। देखिए 1 2, तीसरा पद क्या है, 3 प्लस 2 √2, अब माइनस, ये याद रखना है जब माइनस के बाद जो भी संख्या हम लिखेंगे वो 1 से अधिक होगा तो उसको ब्रैकेट में लिखना है। क्योंकि A2 देखिए डबल रूप में है, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा जाएगा 3 प्लस √2। अब इसको हल कैसे करेंगे, पहले ब्रैकेट यानी माइनस से इस ब्रैकेट को हटाना है। 3 प्लस 2 √2 घटाओ 3 प्लस माइनस √2। अब ये 3 तो ये 3 घट जाएगा। अब ये दोनों आपस में घटाना है। यहाँ 2 गो है, 2 √2 का मतलब ये 2 गो √2 है, यहाँ एगो है। तो 2 गो में से एगो चला जाएगा तो क्या बचेगा, एगो बचेगा, तो एगो यहाँ आ जाएगा। अब अगला निकालते हैं A4 - A3। जहाँ दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, वहाँ पर उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। नहीं तो आप ग्रुप में, व्हाट्सएप जो ग्रुप है उस ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से मैसेज कीजिएगा तो उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो A4 - A3 समझते हैं। 1 2 3 चौथा हम देखते हैं तो 3 प्लस 3 √2 है, घटाओ। अब 3 देखते हैं तो ये है, ये भी डबल पद है तो इसको ब्रैकेट में डालना है। 3 प्लस 2 √2। अब इसको क्या करना है, हल करते हैं। पहले इस माइनस से इस ब्रैकेट को हटाते हैं। 3 प्लस 3 √2
-3 प्लस माइनस -2√2। ये ध्यान रखना है। ये चिन्ह जो है इस सब का चिन्ह बदल देगा और ब्रैकेट हटा देता है, तो ये चिन्ह गायब हो जाएगा और यहाँ चिन्ह को बदल के लगाएगा, तो ये और ये कट जाएगा। ये दोनों सेम है, तो यहाँ 3 गो है, यहाँ 2 गो है, 3 गो में से 2 गो चला जाएगा तो 1√2 बचेगा। इसमें भी देखते हैं तो इसका भी क्या है, सब अंतर जो निकला है अभी सेम निकला है, तो इसका अर्थ है कि ये भी किस में है, AP में है। तो ये लिखेंगे चूँकि A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3, तो इसीलिए AP में है। किस में है, AP में है। तो अब जवाब देना है सार्वंतर, तो सार्वंतर उसी को बोलते हैं जो इसका सबका अंतर जो निकला है। तो कितना निकला है सबका अंतर, √2, तो यहाँ लिख देंगे √2। ये इसका क्या होता है, सार्वंतर। अब कर अगला 3 पद बताओ, तो इसीलिए यहाँ 5 गो दिया है, 1 2 3 4 गो दिया है। ये 5 से निकालना है, कौन सूत्र अपनाना है बताइए, सूत्र लगाएं या पद वाला सूत्र लगाएं। तो पद वाला के लिए 5वां निकालना है, तो चौथा पद प्लस D। चौथा पद देखिए यहाँ कितना है, 3 + 3 √2 और प्लस D निकला है √2। तो ये 3 का 3 ही रह जाएगा, ये दोनों एक हो जाए, 3 1 4 √2 ये बन जाएगा। आसान होगा यही वाला करने में, बहुत अच्छा है। उसके बाद आगे देखते हैं, इधर जगह नहीं है, इधर साइड में बनाते हैं। A6 पद वाला सूत्र लगाओ, छठा है तो 5वां पद प्लस D। 5वां पद अभी जस्ट निकाले हैं, 3 + 4√2 और D का मान निकला है √2, तो यहाँ लगा देंगे √2। अब इसे 3 का 3 रहेगा, ये दोनों ज्वाइंट हो जाएगा, तो 4 गो 1 गो तो 5√2 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद 7वां पद निकालते हैं, तो 7वां के लिए छठा पद प्लस D, छठा पद प्लस D। तो छठा पद यहाँ से निकला है, तो 3 + 5√2 और प्लस D यहाँ निकल चुका है कितना, √2। ये दोनों 3 का 3 रहने देते, ये दोनों को ज्वाइंट कर देते हैं, तो 5 गो 1 गो 6√2। इस प्रकार जो है अगला पद निकल जाएगा। नहीं तो आपको सूत्र लगाना है तो सूत्र लगाइए, फिर भी तो ये आंसर आएगा। तो जैसे तुम आपको आसान बुझाए उस तरह से बना सकते हैं। तो ये 5 नंबर का जो क्वेश्चन है इस प्रकार से ये बनेगा। फिर 0.2 0.22 0.222 0.222 क्वेश्चन एस पता चल रहा है कि AP नहीं बनेगा, फिर भी हम जांच लेते हैं। A2 - A1 दूसरा हो गया 0.22 घटाओ 0.2। अब समझ इसको कैसे घटाया जाएगा। दशमलव का पहला अंक से घटेगा, इसके बाद इसमें 2 गो है, यहाँ 2 गो नहीं है, तो मतलब दूसरा को नहीं उतर जाएगा। अब ये वाला घट के 0 बनेगा, दशमलव 0 में 0 जाएगा 0, इतना आया। उसके बाद A3 - A2 करते, तीसरा पद है 0.222 घटाओ तीसरा है, यानी दूसरा है 0.22। 2 गो है, तीसरे वाला 2 गो से घटाना है, ठीक है। तो ये वाला बच ही गया, तो इसको इसी तरह उतार देना। ई 2 घटाएंगे तो 0, यो 2 का इस 2 को घटाएंगे तो 0, अब दशमलव इधर का घटाएंगे 0। देखिए दोनों मिल रहा, नहीं ना मिला, समझिए AP खत्म है। जब 2 गो मिलवे नहीं किया तो तीसरा मिल के क्या करेगा, तो 3 है तो 4 - 3 यानी A4 - A3। चौथा पद है 0.222 घटाओ और तीसरा पद है 0.222 घटाते, इसमें 4 गो यहाँ 3 गो है, तो 1 गो तो बच गया, तो बचल का को नहीं तो उतार देना है। ये तीनों तीसरा में से तीनों तीसरा घटा देंगे तो 3 गो 0 आ जाएगा, दशमलव 0 0 घटाएंगे 0, मिला नहीं ना मिला, तो AP नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे ये तीनों का जो सभी पद का जो अंतर निकाले हैं ये समान नहीं है, तो ये लिखना चूँकि A2 - A1 बराबर नहीं, A3 - A2 बराबर नहीं, A4 - A3, इसीलिए AP में नहीं है, AP में नहीं है। बस हो गया, AP में नहीं है तो आगे हम कुछ नहीं करना है, बस ये जो क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा। तो आप लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करें और अच्छा लगा है तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए।